नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो। जितना अमेजिंग ये टाइटल है उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग ये के ड्रामा रहने वाला है, क्योंकि ये कोई नर्डी या रोमांटिक नहीं, जबकि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस के ड्रामा है। जी हाँ, जिनका इंतजार हम बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे वहां नहीं, मगर इन्होंने यहाँ एंट्री मारी। द वन एंड ओनली हमारे फेवरेट सूहो, जिनको लास्ट टाइम हमने वीक हीरो क्लास 1 में देखा था, उसके बाद एक गायब से हो गए थे। देन हमें वीक हीरो क्लास 2 की एंडिंग में सस्पेंसफुली देखने को मिलते हैं, एंड उसके बाद क्लास 3 के लिए कभी कंटिन्यू नहीं किया। एंड मेक सेंस कि एक्टर्स एक्चुअली दूसरे के ड्रामास में बिजी हैं। चोई हुन वोक यानी कि सूहो, वो कभी गायब नहीं हुए थे, वो कहीं ना कहीं उस जोनरा में चले गए जो उनके लिए बना ही नहीं था, या द रोमांटिक के ड्रामास जैसे कि माय डियर नेमेसिस या ट्विंकलिंग वाटरमेलन। बट कहीं ना कहीं ये शख्सियत आई थिंक सस्पेंस एंड थ्रिलर इन ड्रामास के लिए ही बने हैं। एंड हियर वी गो, ही इज बैक इन द नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो। अब ये ड्रामा उनके लिए मोस्ट रिकमेंडेड हो जाएगा जिनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि इस ड्रामा में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो नॉवेल्स फ्रिक्शन एंड रियलिटी के बीच की सच्चाई को खो देंगे। एक नोवेल राइटर ह्यू मुन हो, जिनके किरदार को चोई मिन सिक ने निभाया है, जो कि साउथ कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्चुअली एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, जिनको आपने ओल्ड बॉय या आई साय डेविल में देखा होगा। सो मुन हो अपने यंग दिनों में एक नोवेल लिखते हैं, मगर वो नोवेल कभी भी कंप्लीट नहीं होती, या उसका सीजन 2 या उसकी कंटिन्यूएशन नहीं आती, क्योंकि जो उसका पार्ट 1 था उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू आए, जिसके कारण से उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया एंड उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया एंड वो बन गए एक प्रोफेसर। अब एक लिटरेचर प्रोफेसर जो कि गुस्सेल हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता, एक बहुत ही सीधी सादी पकाऊ सी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब उन्होंने क्लास के बिल्कुल पीछे बैठे एक लड़के के असाइनमेंट को रीड किया। वो असाइनमेंट था ली कैंग यानी हमारे सूहो का। ये काफी शांत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिनको किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है एंड हमेशा ही पीछे वाली रो में जाके बैठते हैं। सो टिपिकली एक बैक बेंचर, बट शरारती वाले नहीं, एक काइंड ऑफ एक डिप्रेस्ड अलोन बैक बेंचर जिनके कोई दोस्त नहीं है। लेकिन जब इस शख्सियत ने अपना असाइनमेंट लिखा, उन्होंने जेन्युइनली ही कुछ क्रेजी लिख दिया। वो इतना जीनियस असाइनमेंट था कि मुन हो उनको प्राइवेट लेसन्स के लिए बुलाते हैं। लेकिन वहीं आता है कहानी में एक बहुत मैसिव ट्विस्ट। ली कैंग ने अपने असाइनमेंट में जो भी लिखा था वो बहुत ज्यादा संक्षिप्त में लिखा हुआ था, बहुत बेहतरीन तरीके से जचा के लिखा गया था, क्योंकि उसमें लिखी गई बातें एक ऑब्जर्वेशन थी किसी दूसरे की प्राइवेट जिंदगी की। ऐसी वैसी प्राइवेट जिंदगी नहीं, कुछ ऐसी बातें जो तभी पता लग सकती हैं जब आपको बहुत ज्यादा हाईली मैनिपुलेटिवली ऑब्सेस्ड किया गया हो। जैसे जैसे प्रोफेसर उन राइटिंग्स को पढ़ते हैं, जो क्रिएटिविटी एंड मैनिपुलेशन की बीच की जो रेखा थी वो धीरे धीरे मिटने लगती है एंड हकीकत सिर्फ एक अफसाना बन के रह जाती है। 26 जून को रिलीज होने वाला ये के ड्रामा 6 एपिसोड्स को होल्ड करता है, जो कि इनिशियली 2006 के एक काफी फेमस स्पेनिश प्ले एल चिको दे ला उल्टीमा फीला, जिसका मतलब है द बॉय इन द लास्ट रो से इंस्पायर्ड है। वेल, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो तो हम ड्रामा में ही जानेंगे। यहाँ तक बैठे हो तो एक बात जरूर जानते हो, वो है कि आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हाँ लाइक भी कर देना, क्योंकि आप देख रहे थे धर्मी नाटक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।